और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 19वें अध्याय में है। श्री बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। हरि बोल। 18 अध्याय इसके पहले कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में है गजेंद्र मोक्ष लीला, जो कि चौथे मनवंतर में हुई थी। और उसके अंदर में हमने देखा कितनी सुंदर कि किस प्रकार प्रथम मनु है कौन है, स्वयंभू मनु है, दूसरे हैं स्वरोचिस मनु, तीसरे उत्तम और चौथे हैं तामस मनु। और इनके इस मनु काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी, जिसमें हमने पढ़ा क्या कि गजेंद्र दूसरा अध्याय के अंदर में पढ़ा कि गजेंद्र पर कैसे संकट आता है। हम सभी इस भौतिक जगत में माया के द्वारा ग्रस्त हैं। हम लोग भौतिक आसक्ति के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है, भगवान को भूल कर करके भौतिक चीजों को पड़े हैं, उससे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ये मृग तृष्णा के बराबर है। कोई भी हमें भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हमें अपने कष्ट से हमें उबार नहीं सकती। जीवन का वास्तविक कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो किस प्रकार गजेंद्र सारे प्रयास करने के बाद देखता है कि घड़ियाल रूपी माया उसे पकड़ रखी है, भगवान की शरण में जाता है। इस अध्याय में भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करता है। भगवान आते हैं और उसे घड़ियाल से मुक्त करते हैं। हरि बोल। एकमात्र कृष्ण ही भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। दिव्य शिक्षा है। चौथे अध्याय में हमने देखा कि गजेंद्र का वैकुंठ जाना, कि गजेंद्र कौन है? इंद्रधुम्न राजा है। और जो घड़ियाल है वो गंधर्व देश का हु नामक राजा है, जिसने देवलसी ऋषि के चरणों में अपराध किया था। और राजा इंद्रधुम्न ने किसके चरणों में अपराध किया था? अगस्त मुनि के चरणों में अपराध है। कभी भी गुरु के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। इसका जो परिणाम होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो 2 चीज शिक्षा मिली गजेंद्र लीला से। पहला क्या? भौतिक जगत दुखालय है, केवल भगवान की कृपा से हम भगवान भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन माध्यम है गुरु। गुरु के चरणों में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। तो 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने पाया कि रेवत 5वें मनु बने और 6ठे मनु बने चाक्षुष।
और उनके काल में भगवान कौन हुए? अजीत हुए। और इस काल में कौन सी लीला हुई है? समुद्र मंथन लीला हुई है। स्टार्ट कहाँ से होती है? इंद्र दुर्वासा मुनि के चरण में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य को खो बैठता है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। छठवां अध्याय में देवताओं तथा असुर द्वारा संधि। भगवान देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और आकर के बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, तुम्हारा समय सही नहीं है और तुम्हें असुर से संधि कर लेनी चाहिए। सारे देवता बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज उनके संग मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए राजी हो जाते हैं। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा समुद्र मंथन शुरू होता है और उसके अंदर में हमने देखा कि सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? विष उत्पन्न होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अजीत को, भगवान अजीत खुद जाकर शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके विष को ग्रहण कीजिए, और शिव जी भगवान के आदेश को विष को ग्रहण कर लेते हैं। आठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्षीर सागर का मंथन है। विष के बाद में फिर अलग अलग गाय, उच्चश्री घोड़ा, कौस्तुभ मणि, परिजात पुष्प, अप्सराएं और माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। और माँ लक्ष्मी सब लोगों को देखती है, सारे गंधर्व को, सिद्ध को, चारणों को सबका निरीक्षण करती है और देखती देखती है कोई भी दोष से मुक्त नहीं है। और अंत में जाकर भगवान विष्णु के गले में अपना हार पहना देती है, उनको अपना पति स्वीकार करती है। उसके बाद में वरुणी और उसके बाद में धनवंतरी कलश लेके, अमृत का कलश लेके आते हैं और असुर उसे छीन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? 9वें अध्याय में देखते हैं भगवान मोहिनी रूप के रूप में आते हैं और भगवान उस कलश को, इस अमृत को असुरों को न मिल करके भगवान देवताओं को पिला देते। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा देवता असुरों का युद्ध। जब असुरों का अमृत नहीं मिलता है तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्षीर सागर पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता है। 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार इंद्र द्वारा असुरों का संहार सूर्य के स्वामी कहते हैं, क्योंकि उनको अमृत मिला था, शक्तिशाली हो गए थे और वो असुरों को हरा देते हैं। और अंत में हमने देखा किस प्रकार शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी मंत्र से असुरों को और असुरों के राजा बलि को वो जीवन प्रदान करते हैं। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, कि किस प्रकार शिव जी अपनी भवानी और अपने सब मित्रों को लेकर के आते हैं भगवान के पास, कहते हैं मुझे आपका मोहिनी रूप का दर्शन करना है। भगवान मोहिनी रूप दिखाते हैं, शिव जी उसके प्रति भ्रमित हो जाते हैं और बाद में कहते हैं भगवान आप तो परम है और आप भौतिक जगत आदि सभी आपके बस में है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और मेरे जैसे लोगों का आपने गर्व चूर किया है। अरे मेरे बॉस ने ऐसा काम किया, और भगवान की भगवता को, महत्ता को वो गुणगान करते हैं। 13वें अध्याय में फिर बाकी हमने मनुओं के बारे में पढ़ा, 7वां से लेकर करके 14 मनु के नाम पढ़े, डिटेल में पढ़ा। और 14वें अध्याय में हमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मनु काल में जो मनु के पुत्र देवता, इंद्र, सप्तर्षि और स्वयं भगवान आते हैं, सारे के सारे ये जो मनु काल में भगवान की अध्यक्षता में आदेश के अनुसार सब लोग पालन करते हैं। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय। जब देवता जीत जाते हैं, बलि महाराज शुक्राचार्य के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गुरु का प्रसन्न करते हैं और विश्व जीत नामक यज्ञ करवा करके दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं और देवता पर आक्रमण कर करके स्वर्ग को जीत लेते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा पयोवृत पूजा विधि संपन्न। जब देवताओं की माता अदिति देखती है मेरे पुत्र स्वर्ग से विहीन हो गए हैं, दुखी होती है और अपने पति कश्यप मुनि से कहती है कि मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पुत्र अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर ले। कश्यप मुनि कहते हैं एकमात्र
एकमात्र भगवान की कृपा से कृष्ण दीन बंधु हैं, वे सब पर परम दयालु रहते हैं। अतः यदि कोई अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। तो अदिति कहती है तो बताइए तो मुझे। तब कश्यप मुनि कहते हैं मैं तुम्हें पयोवृत सर्व व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पयोवृत सर्व यज्ञ कहलाता है, अर्थात इस यज्ञ को संपन्न कर लेने से सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसके ऊपर में प्रभुपाद जी ने जो टिप्पणी की है उसको भूलना नहीं है। हरिनाम का जप जो है, हरिनाम का जो संकीर्तन है, ये सारों यज्ञों से परे है, परम है। सारे यज्ञ इसके अंदर ही निहित है। जो हरिनाम का जप कर लेता है, इससे बड़ा यज्ञ इसके अंदर कोई नहीं है। हरि बोल। तो उससे क्या होता है हरिनाम का जप करने से? अरे तुम पयोवृत यज्ञ करोगे, भौतिक तुमको सब मिल जाएगा, ये यज्ञ करोगे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप प्रवृत्त करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये हरिनाम की दिव्यता 17वें अध्याय में हमने पढ़ा। भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार किया। अदिति भगवान पयोवृत व्रत करती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि देखो असुरों को जो गुरु की कृपा से दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, जो वो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तुमने मेरी पूजा की है, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तो क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्र की इच्छा हो सकेगी। अभी बोल। 18वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था, शुभ अभिजीत मुहूर्त था, इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज में, लेकिन उसके बाद में तुरंत वामन रूप धारण कर लेता है, छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। हरि बोल। और उसके बाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसमें हमने बहुत सुंदर सुंदर चीज पढ़ा है कि बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ दिया, कश्यप मुनि ने मुंडी की माला दी, माता पृथ्वी ने वृक्ष चर्म दिया, चंद्रमा ने उन्हें ब्रह्मचारी का डंडा दिया, माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र दिए, इंद्र ने छाता दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुशा दी, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और अंत में माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। हरि बोल। उसके बाद में बावन भगवान की बलि की यज्ञ में चली जाते हैं। बहुत सुंदर है। जब भगवान वामन ने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो बलि महाराज पर कृपा प्रदान करने के लिए, हरि बोल, भिक्षा मांगने के लिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बलि महाराज पर कृपा प्रदान करने के लिए भगवान नर्मदा नदी के उत्तर तट पर जहां पर यज्ञ हो रहा था जाते हैं। ब्राह्मण भवा के चमकीले तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे समस्त सदस्य तो सारे पूरे तेजहीन हो जाते हैं। हरि बोल। जब भगवान का तेज के सामने बलि महाराज, सारे पुरोहित जितने लोग बैठे, उनका तेज है वो एकदम छिन्न हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। सब लोगों के ने खड़े होकर बामन भगवान का समुचित रीत से उनका स्वागत किया। बलि महाराज ने उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों के प्रक्षालन कर करके उस जल को अपने मस्तिष्क पर छिड़का। और फिर बलि महाराज क्या कहते हैं? बलि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके आने से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान की कृपा, भगवान के एकमात्र दर्शन से मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरे पूर्वज सभी पवित्र हो गए एवं हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया। आपके पांव के प्रक्षालन जल को अपने सर पर धारण करने से मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया हूँ, सारा जगत पवित्र हो गया है। आप जो कुछ भी चाहे मुझसे दान में मांग सकते हैं। हरि बोल। अध्याय 19 में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। बलि महाराज की बात सुनकर भगवान वामन क्या कहते हैं? हमने जो शुरू किया, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुमने वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी कृपाचार्य की कृपा प्राप्त की है। तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे पितामह प्रहलाद महाराज है, जो आकाश से सुंदर चंद्रमा के समान है। तुम्हारे जो वचन है, कथन है, धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। तुम्हारे परिवार में जन्मा कोई भी
संकीर्तन संकीर्ण विचार का, माने कंजूस नहीं है। तुम्हारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने 30 साल में ब्राह्मणों को मारने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि के क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। ये समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और आप मैं जितनी भूमि चाहूं दे सकते हो, किंतु ये बहुत आपने जो पढ़ा बहुत है, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु की मांग नहीं चाहता। यदि विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान लेता है तो वह पापपूर्ण कर्मों में फंस जाता है। हे दैत्यराज, मैं अपने पैरों से मापकर केवल 3 पग भूमि की आपसे याचना करता हूँ। हरि बोल। तो यह शिक्षा कितनी है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन शिक्षा क्या देते हैं, मनुष्य को अपनी आवश्यकता से ज्यादा की याचना लालसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो धन उसको पाप कर्म में लगाता है। ये बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, इसको बहुत गहराई से बोल रहे हैं। इसके आगे और फिर बलि महाराज क्या बोलते हैं भगवान, और फिर देते हैं आज हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 19 श्लोक नंबर 17। बहुत बहुत धन्यवाद। नान्यत ते कामये राजन वदान्यात जगत ईश्वरात नैन प्राप्नोति वे विद्वान यावत अर्थपति ग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के न्याय राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार है और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि विद्वान ब्राह्मण अन्य से अपनी आवश्यकता अनुसार दान देता है तो वह पाप कर्मों में नहीं फंसता। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्य से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामनदेव अप्रत्यक्षतः बलि महाराज को इंगित कर रहे हैं कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। वो भगवान कहते हैं, देख तेरे पास आवश्यकता से ज्यादा भूमि है और तेरा उद्धार करने के लिए, नहीं तो तू इस आसक्ति में फंस जाएगा, बहुत ही चीज आसक्ति बन जाएगा। तेरे से मैं छीन लेना चाहता हूँ, मेरे छीनने में तेरा आध्यात्मिक कल्याण है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है, जिससे वह अपव्यय करता है, बेकार का खर्च करता है। ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान के संतान होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी है, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। ईशोपनिषद में भगवान ने बोध किया, ईशावास इदम सब जगत, ये सारी चीजें मेरी है और मैंने चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके लिए उनके प्रारब्ध के अनुसार उनकी सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन कोई इससे यदि कोई ज्यादा चाहता है, चेष्टा करता है कलेक्ट करने की, भोग करने की, तो वो चोर है और उसे दंड मिलता है। कोई ऐसा अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मण या ऋषियों को, क्षत्रिय को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों पर पलते हैं। इससे वामनदेव आदर्श याचक थे और क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। बोल। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से, अपने असीम पद चाप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें उदर्भ
अतो बद्ध लोग सारा सम्मिलित है, केवल जो तीन पक्ष की बात है, भगवान तो अपने नजर मात्र से एक अंगुली से पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। अब बलि महाराज क्या बोलते हैं देखिए, हैं। श्री बलि वाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचते वृद्ध सन्मता तम बालो बालिस्मति स्वार्थ प्रत्यो बुधो यथा। बस ये बलि महाराज बहुत ज्ञानी है, लेकिन देखिए हम बद्ध जीवों के लिए, बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुष जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तो तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। अरे मेरे पास में आए हो, तुझे कुछ जो मैंने कहा जो चाहो मांग लो, लेकिन तू तो इतना नादान है, केवल 3 पग भूंगी में मांग रहा है। भगवान अपने में पूर्ण है, हरि बोल। बहुत सुंदर बात, भगवान अपने में पूर्ण है, अतः उन्हें अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पावन देव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति भिक्षति। भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोक के 14 भुवन के सभी लोगों के केवल एक 14 भुवन का एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के भगवान मालिक है, सभी लोगों के स्वामी हैं। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित की तनिक भी परवाह नहीं है। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। तेरे कल्याण के लिए बलि मैं आया हूँ। भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थों की बलि कर देते हैं। इसी तरह भगवान भी अपने लिए नहीं, किंतु भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो संपूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा। हरि बोल। जो स्वयं में पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा। अर्थात दो चीज का अर्थ लगा सकते हैं, भगवान तो पूर्ण है ही, लेकिन भगवान का जो परम भक्त होता है, जो भगवान को पूर्ण समर्पित होता है, उसकी भी चेतना पूर्ण होती है। केवल वो भगवान को समर्पित रहता है और उसके अलावा उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। भौतिक जगत में वो यदि विचरण करता है तो भगवान के आदेश का पालन करते हुए दूसरों को भक्ति में लाने का प्रयत्न करता है। यही उसका स्वार्थ होता है और यही भगवान उस स्वार्थ से प्रसन्न होते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसके अलावा उसका अपना कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होता। वाम वचोपि समाराध्य लोकानामेकम ईश्वरम पदत्रयम निर्णीते ये बुद्धिमान द्वीप दासुषम। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। अभी तो मैं इंद्र को जीत के आया हूँ, तुमको याद है भगवान, मेरे पास अभी तो तीनों लोक का मालिक हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुवर से संतुष्ट किया है कि तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतः तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। वैदिक ज्ञान के अनुसार समग्र ब्रह्मांड शून्य का सागर है। उस सागर में असंख्य लोक है और इनमें से प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है, जो कि हमने 5 कैंटो में बहुत डिटेल में पढ़ा। जब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज समझ गए कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं है, माने भौतिक दृष्टि से है। न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुम अर्हति तस्मात् वृत्ति करिम भूमिम वटो कामम प्रतीक्ष में। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अंदर तो कुछ भी मांगने की शक्ति नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो सके। अब भगवान कहते, श्री भगवान वाच है, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। देखिए, एक भगवान और भगवान के परम भक्त में वार्तालाप हो रही है और इस वार्तालाप के माध्यम से हम पथ जीवों को एक शिक्षा मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट की है। हमें आवश्यकता से ज्यादा भौतिक चीजों के लिए लालायित नहीं होना चाहिए।
नहीं तो वो बंधन का कारण बनेगी या हमें पाप उन कार्यों में लगा देगी और भगवान से दूर कर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, भगवान से दूर कर देगी। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में इसी तरह घूमते रह जाएंगे। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। श्री भगवान वाच यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रिया न शुक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपुरीतुम नृपः। भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। हरि बोल। भौतिक जगत वह माया है जो जीव को आत्म सत्य के मार्ग से विचलित करती है। जितनी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उतना भगवान से विरक्ति, उतना ही भगवान से विरक्ति। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तु पाने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति से अधिक आसक्त होते हैं उन्हें योग या अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सभी सम्मिलित है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करना उद्देश्य जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है, अरे हरिनाम का जप करने से स्वतः ही सारी इंद्रिया बस में हो जाती है। अभी हमने पढ़ा है, अदिति ने पूर्ण रूप से अपने को भगवान की सेवा में लगा दिया तो उसकी सारा मन और इंद्रिया स्थित हो गई। जबकि भौतिक इच्छा के लिए किया था, याद रखेंगे। लेकिन ये उन्होंने ध्यान किसका लगाया, सेवा किसकी लगाई थी? भगवान की सेवा लगाई थी। ये भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल होती है। अदरवाइज ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे मन को इंद्रियों को बस में कर सके। भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को कहते हैं, नूनम प्रमता कुरुते भी कर्म यतेन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये जत आत्मनोयम असन्नपि कलेशद आश देह। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह जीवन भौतिक जीवन के पीछे उन्मत्त हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। ये बहुत पावरफुल चीज है। बात कह रहे हैं, वह ये नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम रूप उसे यह भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक भगवान का शाश्वत आध्यात्मिक अंश, ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन है। वास्तव में जीव को यह भौतिक से नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में सब जिन्हें वह लगातार भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। हरि बोल। प्रभुपाद जी की जय। भागवतम में कैंटो 5 के 5वें अध्याय ने रिपीट किया। भगवान ऋषभ अपने 100 पुत्रों को संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह ऋषभ देव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि इससे उसे अगले जन्म में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर भौतिक शरीर प्राप्त होगा और पुनः शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में फिर से कष्ट भोगना पड़ेगा। अतः वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम की संस्कृति की गई है। वर्णाश्रम विभाग अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को भस्म में करने और कम से कम वस्तुओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन ने बलि मार्ग की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहे मांग ले। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जाए। हरि बोल। माया इतनी प्रबल है, आसक्ति इतनी मजबूत है, कुछ भी मिल जाए नहीं और चाहिए और चाहिए। ये रजोगुण का प्रभाव है। अतः मानव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय
तथा वह संस्कृति का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसलिए कृष्ण भावना आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और न्यूनतम आवश्यकता से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके आत्म साक्षात के लिए समय बचाने की विधि ज्ञात हो सके। हरि बहुत पावरफुल है। देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं ऋषभ भगवान के आदेश को बताकर, त्रिविक्रमे असंतुष्टो द्वीपे द्वीपे नापि न पूर्यते, नव वर्ष समेते न सप्तद्वीप वरेक्षया। यदि मैं 3 वर्ष भूमि से संतुष्ट न हूं तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्ष से युक्त 7 द्वीप में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की भी आशा आने की भी आशा करूंगा। 9 द्वीप है, एक हमने भारत में पढ़ा था ना 9 वर्ष है, जम्बू द्वीप में है। सप्तद्वीप अधिपतयो नृपा वैन्य गयादय अर्थे कामेर गतानांतम तृष्णाया इति न श्रुतम। हमने सुना है कि यति में महाराज पितु तथा महाराज गए जैसे शक्ति राजाओं ने 7 द्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी इच्छाओं की पूरी तो अंत पा सके। हरि बोल। तब याद है नहीं तो भगवान की लीला, पृथ्वी महाराज तो सब भगवान के अंश है, अंशा होता है, शक्तावेश अवतार है, लेकिन उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। इंद्र ने आकर के उसमें टांग अड़ाई थी, तब भगवान खुद आके बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, अरे क्या दरकार है तुम 100 से के चक्कर में पड़े थे। यदृक्षयो उपपन्ने न संतुष्टो वर्तते सुखम, न संतुष्ट त्रिवी लोके अजितात्मो उपसाधिते। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंग में नहीं है वह तीनों लोगों को भी पाकर सुखी नहीं होगा। इस श्लोक को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि सुख ही जीवन का माने, यदि भौतिक सुख ही ऐसे, यदि भौतिक सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है, सुखम एंदेकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुखम अयन तथा अयत नतः। हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्र विषय से मिलने वाला सुख किसी भी जीवन में अपने पूर्व कक्षा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। हरि बोल। सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवत गीता में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सुखम आत्तिकम यतम बुद्धि ग्राह मत इंद्रियम वेति यत न चेवायम स्थित स्थित चलती तत्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है, आध्यात्मिक रूप में, और दिव्य इंद्र के द्वारा भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। हरि बोल। एक बार भगवान के नाम गुण विद्याओं श्रवण कीर्तन इसमें से मिल जाता है, हम वसुदेव स्थिति में आ जाते हैं। साथ जब चेतना कलुषित जो है शुद्ध हो जाती है तो उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करता है। किसमें? भगवान का नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। दिव्य इंद्रियों से, परा इंद्रिया भौतिक तत्वों से बनी इंद्रिया नहीं होती। परा माने अपरा और परा तो दिव्य है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है। हम लोग है अहम ब्रह्मास्मि और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। ममेवान से जीव लोग भगवान खुद कहते हैं।
इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित है और अज्ञानता के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम वास्तविक इंद्रिया मान देते हैं, किंतु वास्तविक इंद्रिया तो भौतिक आवरण के भीतर है। हरि बोल। देहिनो अस्मिन यथा देह कुमारम यौवनम जरा। भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रिया होती है। सर्वोपाधि विनिवृत्तम तत्परवर्तेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों से अनाच्छादित होते ही हम इस इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब इंद्रिया ऋषिकेश की भक्ति में लग जाती है, जिसको हम भौतिक इंद्रिया कहते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो फिर वो और भौतिक इंद्रिया नहीं रह जाती, वो आध्यात्मिक हो जाती है। हरि बोल। और इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि, तो इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। हम जितना ही प्रयास कर ले, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा का भोजन अलग होता है, शरीर का भोजन अलग होता है। आत्मा का भोजन आध्यात्मिक भगवान का नाम है, और ये भौतिक जगत की चीजें, ये तो शरीर का भोजन है। हिंदुत्व की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी दृष्टि के लिए इच्छित फल की प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति का मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भाव में आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कृष्ण विज्ञान का ज्ञान नहीं है, वे ब्रह्म सोचते हैं किस आंदोलन के सद भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी है। हम लोग पलायनवादी नहीं है, हम लोग युक्त बैरागी है। हम लोग फल्गु बैरागी नहीं है, युक्त बैरागी। जबकि सत्य तथ्य है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का तथ्य नहीं मिले, तो भौतिक इंद्रियों में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंद सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव भगवत गीता में संतुष्टि के लिए आगे 5वें कैंटो के 5वें अध्याय में भगवान ऋषभ कहते हैं अपने पुत्र को, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसका जीवन पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंद जीवन की प्राप्ति हो सके। पुषो अयम संस्कृते हेतु असंतोष अर्थ कामयो यया उपपन्नेन संतोषो मुक्त स्मृत। कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा से भौतिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वास्तव में हमारे दुख का कारण, असंतोष का कारण, कष्ट का कारण है ज्यादा से ज्यादा कामेक्षा की पूर्ति, माने भौतिक आवश्यक की पूर्ति एवं धन पानी भौतिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होता है। बारंबार जन्म से पूर्ण भौतिक जीवन में बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। प्रारब्ध के अनुसार देखिए, प्रहलाद महाराज भी बोले हैं ये बात अपने असुर सहपाठियों को, जो हमने पढ़ा कैंटो 7 के 6वें अध्याय में। ऋषभ भगवान ने भी ये चीज कहा, और यहाँ पर देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, वामन भगवान स्वयं कह रहे हैं, किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी संग रहने वाला इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य। हरि बोल। यद दीक्षा लाभ तुष्ट तेजो वर्धते तत् प्रसाम्यति असंतोषात अम्भसो इव असुसूक्षणी। जो ब्राह्मण प्रारब्ध जितना भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि करता रहता है। हरि बोल। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। हरि बोल। बहुत पावन। तस्मात् त्रीणि पदानि एव विनेत्वरदर्श भात एतावतेव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम। अतः हे राजा, दानियों में श्रेष्ठ
हमारे बलि महाराज कहते हैं तुम दानियों में श्रेष्ठ हो, आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ, इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत असव उससे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो जाए। श्रीवाच इत्युक्त स हसन्नाह वाञ्छात प्रतिगृहताम वामनाय महिम्नातुम जग्राय जलभाजनम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोल चुके तो बलि हंस पड़े और उसने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन लेते हैं, जलपात्र उठाते हैं। हरि बोल। विष्णवे क्षमा प्रदास्यन्तम उष्णा असुरो ईश्वरम जानन चिकित्सितम विष्णु शिष्यम प्राह विदाम्बर। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु के चूंकि गुरु है ना, भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते विद्वानों में शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जब भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार का, ये बहुत बड़ा मोड़ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बहुत गुरु के प्रति हमें शरणागत होना है, लेकिन जहां गुरु ऐसी शिक्षा दे जो भगवान से च्युत करते भगवान के, वो वही क्लीन बोल्ड हो जाता है, वहां पर गुरु को त्याग देना चाहिए। हम ब्राह्मण, हम जब हरिनाम दीक्षा भी लेते हैं तो लिखा है कि किस समय हमें गुरु को त्याग देना चाहिए। इस चीज को आगे हम लोग पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़ना है। श्री शुक्रवाच, गुरु कहते हैं, एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपात अदिते जातो देवा नाम कार्य साधक है। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र बलि, या बामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात वह भगवान विष्णु है। देखिए, ये तो मानता है कि ये भगवान विष्णु है, तो उसको बोलना चाहिए, अरे इनके चरणों में पड़ो, तुम कैसे मांगोगे, यही तो पारी सृष्टि का मालिक है, दाता है। लेकिन वो क्या बोलता है, या कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवता का हित साधन के लिए प्रकट हुआ है। भगवान तो सबका कृपा करते हैं। अरे भगवान तो बलि महाराज को क्या देने चाह रहे हैं, वो गुरु तू नहीं जानता है। प्रतिश्रुतम त्वया एतस्मे यत् अनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानाम महान उपगतो अन्य अन्य यह। तुम यह नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन पत्र तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, इससे असुरों को महान क्षति होगी। तो शुक्राचार्य बता रहे तुम्हें सारी भौतिक क्षति होगी, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके शिष्य बलि को भगवान की जो कृपा प्राप्त होगी। हरि बोल। ऐसा ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यश श्रुतम दास्यति एक्छिद्य शक्राय माया मानव को हरि। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान हरि है, जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति सौंदर्य शक्ति यश तथा शिक्षा लेने के लिए आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीन कर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। श्री विश्वनाथ चरित्र ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया कि हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि माने जो हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को छीन लेता है, हमारे सारे दुख को हर लेता है, उसी का नाम हरि है। हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक है। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो उसके सारे कलेशों को हर लेते हैं, और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है भगवान उसकी सारी संपत्ति कीर्ति शिक्षा सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। ये तो सारी भौतिक चीजें हैं, अशाश्वत है, क्षणिक है। जैसा कि इसमें भागवत में कहा गया, यश्या हम अनुगृहणामि हरिष्ये तद धनम, इसने भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूँ वो क्या है, वह यह है कि मैं उसका सब कुछ, विशेष कर उसका भौतिक अर्थात धन हर लेता हूँ। स्वयं भगवान किसको कहते हैं? भगवान युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का यह विशेष कृपा अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त कृष्ण को सर्वप्रति चाहता है, किंतु यदि वह भौतिक पदार्थों से भी आसक्त है और उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है, तो भगवान चालाकी से उसके सारा धन हर लेते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि यह बामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे यह सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन, उसका मन भी छीन लेंगे। यदि कोई भगवान के चरणों पर अपना मन अर्पित कर देता है, तब वे मन कृष्ण पदार्थ बिंदु, तो वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति अनुरक्त थे, अतः भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति, उनके मन को भी उनसे छीन लिया। हरि बोल। क्योंकि याद रखेंगे, वामन बलि महाराज भक्त हैं भगवान के, ये भक्त इस चीज को भूलना नहीं है और इस पर कृपा करने आए हैं। और पहले भी हमने श्लोक में पढ़ा था, भगवान उसके बलि के कच्छ इस यज्ञशाला में किस लिए आते हैं? उस पर कृपा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिविक्रमे इमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति, सर्वस्य विश्वने दत्वा मूर्ण वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने लगोगे तो वे तीनों लोगों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जीवोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारी भौतिक चेतना होती है, भौतिक गुरु मिलता है, तो यही बात कहता है, कहते हैं कि तुम कैसे जीवोगे? और यहाँ भगवान कहते हैं, अरे तुम्हारी जितनी आवश्यकता मैं तुम्हें देता हूँ, आवश्यकता से जो ज्यादा है वो तुम्हें पाप उन कार्य में लगा देगा, भौतिक जगत में लगा देगा, तेरा जीवन को नरक बना देगा। वो शिक्षा शुक्राचार्य दे रहे हैं। ये है भौतिक इच्छा, ये हमारी भौतिक सोच है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पर भूमि का वचन दिया है, किंतु प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की चाल है, जो वहां झूठे ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूढ़ वर्तिष्यते कथम सब बताते हैं कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते। हरि बोल। अतएव जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा अधिपत्य खतरे में डाल दिया, तो वे समझ गए कि इससे न केवल राजा पर, अपने सब सुखिया परिवार पर वज्रपात हो जाएगा। अरे मेरा शिष्य ही कंगाल हो जाएगा, धनहीन हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? ये भौतिक इच्छा है गुरु की। शुक्राचार्य की कृपा जी तात्पर्य में बता रहे। और आज के गुरु ऐसे ही अपने शिष्य का वो रैक्टिंग करते हैं। वो जो उसी के अनुसार, वो जो चाहता है उसी हिसाब से भाषण देते हैं, खुद भी गड्ढे में जाते हैं और शिष्य को भी गड्ढे में ले जाते हैं। एक वैष्णव तथा एक स्मार्ट ब्राह्मण, यही अंतर होता है। स्मार्ट ब्राह्मण सदैव खाली भौतिक लाभ की बात सोचता है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण जो होता है सदैव भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखता है। शुक्राचार्य के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्ट ब्राह्मण थे, भौतिक दृष्टि वाले थे, जिसे निजी लाभ में ही रुचि थी, केवल कितना मुझे शिष्य से मिल जाए। क्रमतो गाम पदो एक द्वितीय दिवम विभु खम च काय न महता कार्ति यश कुतो गति। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों भूमि को ले लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाई आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 ही पग में तुम्हारा सर्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? किंतु शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस प्रकार रक्षा करते। हरि बोल। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होगी और वह कभी भी परास्त नहीं होगा। तो शिक्षा क्या है? जो भगवान को समर्पित करता है
गुरु के संरक्षण में जाता है वो कभी भी हारता नहीं है, जीत ही जीत होती है। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर, देखिए भौतिक दृष्टि से, उसकी भौतिक सोच है, भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि भलीभांति किसी भी तरह ब्रह्मचारी बामन को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। ध्रुव महाराज भी कहते हैं, अरे मैंने तो मांगा था अपने पितामह से बड़ा राज्य, वो तो कांच के टुकड़े के बराबर है, मुझे तो हीरा मिल गया। हरि बोल। निष्ठाम ते नरके मन्ये हि अप्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिशः प्रतिपादयितुम भवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता में तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। होता है कि तुमको नरक मिलेगा कि तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाओगे। भगवान के सामने, भगवान तो, हम तो भगवान के बालक हैं, तो भगवान कभी भी अपराध लेते हैं, वो तो भगवान की कृपा मिल रही है। न तत्दानम प्रशंसन्ति ये न धृति विपद्यते दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की जीविका खतरे में पड़ जाए। ज्ञान यज्ञ तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना ही भरण पोषण न कर सके उसके लिए कार्य असंभव है। ये सारी भौतिक सोच है। देखिए ये सब भौतिक तर्क है जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। धर्माय यशस्से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विजजन वित्तम इह अमुत्र च मोदते। अतः जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसे में इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। अर्थात भौतिक जगत में खाली भौतिक सुख उसको मिलता है, लेकिन जन्म मृत्यु जाता है मुक्त नहीं हो सकता है। और ये 100% है। जो भगवान से च्युत है, 110%, हम देख भी सकते हैं प्रैक्टिस, जो भगवान से च्युत है, अपने धन को भगवान की सेवा नहीं करते, उसका धन 110% अपनी अयासी में, अपनी नीति में और पाप कार्य में लगेगा ही लगेगा। वो नहीं, उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे, गलत दुरुपयोग करेंगे। शास्त्र का आदेश है कि यदि किसी धन पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा मृत्यु के तथा 5वां भाग कुटुंब जनों के भरण पोषण। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से भिन्न होने के कारण अपना सारा धन परिवार की पुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्री गुरु गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण में हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंब जनों पर खर्च करना। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म अर्थ तथा काम सम्मिलित हो गए, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। यही शास्त्रीय आदेश है। क्योंकि हम लोगों ने रूप गोस्वामी भगवान की सेवा में प्रभुपाद जी ने कहा 50% लगाना चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी का उदाहरण देखे यहाँ क्या है। अत्रापि कया भूरि चेत् घृतं श्रीणु मे असुर सतम सत्यमोमिति यत् प्रोक्तम यत् न इति आह अनहितम ही यत् अनहितम ही तत्। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है अतो, अब कैसे मना कर सकते हो। हे असुर सेठ, मैंने शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, याद रखेंगे, तुम मुझसे बवृत श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो, वह असत्य है जो ओम से आरंभ न हो। सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्म वृक्ष से गीयते वृक्षे अजीवती रतत न स्यात् अमृतम मूलमात्मना। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो उससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इस वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं।
यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं मिल सकते। यह श्लोक बताता है कि इस शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना अस्तित्व सत्य भी नहीं रह सकता। मायावादी को कहना है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया सत्य, किंतु वैष्णव दास को मायावादी दर्शन मान्य नहीं है। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या मान लिया भी जाए तो माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना उससे बाहर नहीं निकल नहीं सकता। शरीर से सहायता के बिना कोई न तो धर्म का पालन कर सकता है, न कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता। अतएव फूल या फल उस फल को शरीर से परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वह फल प्राप्त भी नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संतुष्टि करता है। बस इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संतुष्टि करता है, जिसको हम 1 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा ध्यान शरीर पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी न की जाए। जब तक शरीर रहता है मनुष्य वैदिक आदेशों का अध्ययन करके जीवन के अंत समय सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में यम यम आप स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम, मृत्यु के हर बात की परीक्षा होती है। इसलिए यद्यपि वह शरीर नश्वर नित्य नहीं है, मनुष्य इससे अच्छी से अच्छी सेवा ले सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन जो प्रभुपाद जी ने कहा था, यहाँ समाप्त करते हैं। शरीर मनुष्य शरीर बड़ा है, दुर्लभ है, लेकिन हमें जानना है इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। शरीर को माध्यम बना के, मनुष्य को माध्यम बना करके, सीढ़ी बना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, न कि शरीर की तुष्टि में लिप्त हो जाए। आज के अभी अभी मैंने देखा शॉर्ट लेक में चल रहा है कि ठीक है शरीर को रखना, पहले भी ऐसे बोलते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया का उद्देश्य भी तो जानना है। शरीर निरोगी काया का उद्देश्य क्या है? जिससे इसको भगवान की सेवा में लगाया जा सके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, जब तक उसको पूरा इसको नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या है, मिसगाइड हो जाएंगे और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा है गुरु के बारे में, गुरु कैसा होना चाहिए, जो भगवान से जोड़ता है, लेकिन भगवान से हमें तोड़ता है। शुक्राचार्य गुरु हैं। बलि महाराज ने पहले उनकी पूरी सेवा की, उनसे शक्ति प्राप्त किया, देवताओं को जीता, बिल्कुल अच्छा गुरु का। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि जब बलि महाराज सब कुछ 3 पग भूमि देने के लिए जा रहे हैं, उस समय शुक्राचार्य की कैसी शिक्षा है अपने शिष्य को, सारी की सारी शिक्षाएं क्या है, भौतिक शिक्षाएं हैं। और ये बताने जा रहा है कि अरे ये कौन हरि है, अरे हरि का तो मतलब होता है जो सारे दुखों को हर ले, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मेरे को भी क्या मिलेगा। सारी ये भौतिक इच्छाएं हैं, वो गुरु नहीं है। अभी नहीं बोलेंगे और आगे भी यही शिक्षा प्राप्त होगी। तो सब कुछ क्या है कि समरी में हम लोग 4 लाइन बोलेंगे। भौतिक जीवन हमने अपने कर्मों के अनुसार अपनी भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए ये पाया है। नंबर 1, कोई बात नहीं है, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि तो प्राप्त हुई है, ये बहुत दुर्लभ है। अब इसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है? इसको केवल भगवान की सेवा में लगाने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाए। और इसके विपरीत अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते इस शरीर को, इसके विपरीत हम काम क्या कर रहे हैं, और भौतिक ऐश्वर्य धन प्राप्त करने में ही अपना पूरा जीवन बिता दे रहे हैं। तो यही हमारे बंधन का कारण है, यही अज्ञानता है। और इसी चीज को यहाँ पर वामन भगवान बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने ताते पाते से बताने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि देखो गुरु कैसा होना चाहिए। एक तरफ तो भगवान कहते हैं किसको, कि जब अदिति के सामने भगवान आते हैं तो क्या बोलते हैं कि असुरों को अपने गुरु से इतनी शक्ति प्राप्त है कि अब उनका भौतिक ऐसा नहीं जा सकता, लेकिन तुमने मेरी, दूसरा भगवान क्या कहते हैं
तुमने हमारी पूजा की है तो मेरी पूजा भी विफल नहीं जाएगी। अर्थात भगवान के जो वचन होते हैं, सदगुरु के जो वचन होते हैं, वो कभी विफल नहीं जाते हैं। लेकिन जहां गुरु भगवान से हमें तोड़ने लगे, दूर करने लगे, उस गुरु को त्याग देना चाहिए। और बलि महाराज भी अपने गुरु को त्याग दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत इंपॉर्टेंट ये पाठ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारी दिव्य शिक्षाओं से है। सुनने में बहुत लगता है प्रभु ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। हम अपनी लॉजिक लगा के कहें प्रभु ये तो खाली बोलने की बात, अरे बोलने की बात तुम मान लो, सत्य तो यही है। भगवान जो कह रहे मानो या ना मानो, असली दवा तो यही है। भले ये कड़वी लगे, सुनने में खराब लगे, लेकिन तेरा रोग तो यही दूर करेगा, यही वचन और यही ज्ञान हमारे रोग को दूर करेगा, भौतिक जगत से छुटकारा दिलाएगा। बहुत सुंदर। हरि हरे कृष्ण सादर हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम माता जी। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ कह रहे नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हैं? ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को कल फोन आया तो याद दिला दो। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सब भक्तों से, 28, 29, 30 मार्च को हम मायापुर जा रहे हैं। बार बार भूल जाते हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पार्थो प्रभु ने कहा प्रभु प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ और बुकिंगें आ रही हैं तो कृपा करके मुझे आप लोग बता देंगे कितने एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको लॉक कर दूंगा रूम को। मैं कहा ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 28, 29, 30 मार्च को। 30। हाँ, 28, 29, 30 मार्च को है। तो प्लीज मेरे को, मैंने उनसे पूछा तो बोले नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं रहेगी, ठंड भी रहेगी, अच्छा प्लीजेंट वेदर होगा, आपको नौका विहार कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, भूल जाएंगे हरि कि बोल। गर्मी है या सर्दी है। हरि बोल। जिसका हमें पूरा लाभ उठाना है। और जैसे प्रभु का फोन आया, 10 मिनट रात में राधापति बंशीधारी का प्रभु फोन आ गया, अरे हमारे हावड़ा के भक्त लोग भी 200 भक्त लोग जाएंगे। मैंने कहा हरि प्रभु बोल। देख लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सबका हो जाएगा। तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जगन्नाथ ग्रुप को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले बुक किया है। मजाक में मैंने कहा, लेकिन हम लोग दोनों मिलके जा रहे हैं, हावड़ा ग्रुप और जगन्नाथ। ठीक है ना? हरे कृष्ण। तो प्लीज अपने अपने लीडर्स को सब लोग अपनी कंफर्मेशन कर देंगे। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से सुनिए विराम दे रहे हैं। फिर सुबह 7।